Assalamu alaikum dear viewers. It's me Asim Shah. Welcome to the channel The Learner Choice. 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है ट्राइग्नोमेट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के हवाले से भी और मैथमेटिक्स के हवाले से भी, वो है ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होते हैं? ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए देखिए शाबाश, मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री की होती है। देखिए शाबाश, ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रा की, ट्रायंगल जिसका नाम है ए बी और सी, और बी वर्टेक्स पे एंगल कितनी बन रही है 90 डिग्री। तो वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री की होती है उस ट्रायंगल को हम नाम देंगे कि हमारे पास राइट एंगल है। और हमने सीखा है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का मजमुआ वो कितने के बराबर होता है 180 के। अब जब ये एंगल 90 हो गई है तो इसका मतलब हुआ कि ये बाकी दो कंबाइनली 90 हो गए। यानी ये बोल सकते हैं कि ये 45 हो, ये 45 हो, ये 40 हो, वो 50 हो, ये 30 हो, वो 60 हो। किस तरह की पॉसिबिलिटी आ सकती है? तो राइट एंगल ट्रायंगल के हर एक साइड का अपना नाम है। जो 90 का अपोजिट साइड है उसको हम नाम देते हैं हाइपोटेन्यूज। इन दो एंगल्स में जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट यानी जो इन दोनों में कम हो, उसका जो अपोजिट साइड होता है, अपोजिट साइड वो आपका क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। और ये जो तीसरा साइड रह गया ये आपका क्या कहलाता है? बेस। तो ये तो हमने ट्रायंगल को रिवाइज किया और ट्रायंगल के तीनों साइड्स के नाम। अब हमारा जो टॉपिक है वो है ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? तो देखिए शाबाश, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स की रेशियो को हम नाम क्या देंगे? ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी एक स्टूडेंट है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रेशियो ले रहा है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रेशियो उन्होंने ली। दूसरा स्टूडेंट है वो बेस और हाइपोटेनियस की रेशियो ले रहा है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तीसरा एक स्टूडेंट है, तीसरा वो बेस और हाइपोटेनियस की जगह परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो ले रहा है, बेस की। इस तरह एक स्टूडेंट है वो परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेनियस 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 और परपेंडिकुलर की रेशियो ले रहे हैं। इस तरह एक स्टूडेंट है वो हाइपोटेनियस और बेस की रेशियो ले रहे हैं। इस तरह एक स्टूडेंट है वो बेस और परपेंडिकुलर की रेशियो ले रहे हैं। ये टोटल 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो गई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड की रेशियो लेने को। ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा टॉपिक है कि ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स की रेशियो को हम नाम क्या देंगे कि ये हमारे पास क्या है? ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब अगर एक स्टूडेंट परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रेशियो ले रहा है तो इस तरह के रेशियो को स्पेशल नाम ट्राइग्नोमेट्री में क्या हम देंगे? साइन थीटा। इस तरह बेस और हाइपोटेनियस का अगर आप रेशियो ले रही है तो cos थीटा। इस तरह परपेंडिकुलर और बेस के अगर आप रेशियो ले रही हैं तो इसको हम नाम क्या देंगे? टेंजेंट थीटा। इस तरह अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेसिप्रोकल लेंगे यानी y डिवाइडेड बाय साइन, यानी अगर आप साइन का रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन के रेसिप्रोकल को हम नाम क्या देंगे? कोसेकेंट थीटा। इस तरह अगर आप cos की रेसिप्रोकल लेंगे, अगर आप cos की रेसिप्रोकल लेंगे तो इसको हम नाम क्या देंगे? सेकेंड थीटा। और अगर आप टेंजेंट की रेसिप्रोकल लेंगे, टेंजेंट की रेसिप्रोकल लेंगे तो टेंजेंट की रेसिप्रोकल को हम नाम क्या देंगे? कोटेंजेंट थीटा। तो ये टोटल ये थ्री जो है ये बेसिक ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और इन तीनों की रेसिप्रोकल से आपके पास ये नए ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो हासिल हो चुके हैं। इसके साथ ये भी याद रखें कि टेंजेंट थीटा जो है, टेंजेंट थीटा वो बराबर है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। यानी टेंजेंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं साइन डिवाइडेड बाय कॉस। और अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लें यानी कॉस डिवाइडेड बाय साइन ले लें, कॉस डिवाइडेड बाय साइन, तो इस तरह के रेशियो को हम नाम क्या देंगे? कोटेंजेंट। यानी टेंजेंट को आप रिप्लेस कर सकती हैं इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस और कोटेंजेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं कॉस डिवाइडेड बाय साइन। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हो गई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड की रेशियो की, जिसको हम नाम देते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो। क्यों हम ये पढ़ते हैं?
क्या रीजन है? तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सोल्यूशन के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल की सोल्यूशन का मतलब यह है कि या आपको एक साइड दी गई हो, एक एंगल दी गई हो, तो इसकी मदद से आप बाकी साइड और बाकी एंगल यानी कुछ इंफॉर्मेशन मिले हो तो उसी की मदद से हम इस ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब कि हम तीनों एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं और तीनों साइड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए शाबाश, ये बेसिक ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या बेसिक ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो को हम अब चेंज करते हैं वेरिएबल x, वेरिएबल y और वेरिएबल r में। तो देखिए शाबाश, ये हमारे पास xy प्लेन हो गए, xy प्लेन, और ये इस xy प्लेन में क्या होगा, एक सर्कल, ये xy प्लेन में क्या होगा, एक सर्कल। इस सर्कल पे हमने एक पॉइंट लिया P, तो देखिए यहां पे आपने एक पॉइंट लिया P। अब इस P को मैं ऑरिजिन के साथ ज्वाइन कर दूं तो ये हमारा क्या बनाएगा, रेडियस। और इस P से एक परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रा की मैंने इस पॉइंट पे और इसको ऑरिजिन के साथ। अब देखिए शाबाश, O, A और P, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, A वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बना दे। तो यही अपोजिट इसका क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ये y यूनिट इसकी परपेंडिकुलर हो गई और ये x यूनिट इसकी क्या हो गई, ये इसकी बेस हो गई। अब देखिए शाबाश, इस राइट एंगल ट्रायंगल की R, Y और X, R इसकी हाइपोटेनियस हो गई, Y इसकी परपेंडिकुलर हो गई और X इसकी क्या हो गई, बेस हो गई। तो आप इनकी जगह यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की जगह आप लिख सकते हैं कि Y डिवाइडेड बाई R। इस तरह बेस और हाइपोटेनियस की जगह आप लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय r। इस तरह परपेंडिकुलर और बेस इसकी जगह हम लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाय x। इस तरह साइन का रेसिप्रोकल ले लें तो ये बन जाएगा r डिवाइडेड बाय y। इस तरह कास की रेसिप्रोकल ले लें तो ये बन जाएगा r डिवाइडेड बाय x। और इस तरह ये टेंजेंट की रेसिप्रोकल ले लें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x डिवाइडेड बाय y। तो ये आपने अपने आसानी के लिए ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो की परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से चेंज कर दी सब कुछ, किस चीज में, वेरिएबल r, वेरिएबल y और वेरिएबल x में। अब देखिए शाबाश, इसके साथ इसी के साथ हम यह भी फैसला कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है, यानी देखिए शाबाश, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है तो इसमें हम क्या कौन से ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, कौन से नेगेटिव। अगर तीट एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कौन से ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। अगर इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगी और कौन से ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगी। अगर देखें शाबाश, हम यहाँ पे फिर से ये प्लेन कंस्ट्रक्ट कर दें, एक्स वाई प्लेन बना दे यहाँ पे। देखिए शाबाश, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम यहाँ पे देखें तो x और y ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो x नेगेटिव और y क्या होती है, पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पे देखें तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। और अगर हम यहाँ पे देखें तो x पॉजिटिव और y क्या हो जाएगी, नेगेटिव। आपने ये चेक करनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है। तो देखिए शाबाश, x और y अगर पॉजिटिव हो तो प्लस डिवाइडेड बाई प्लस से प्लस, प्लस डिवाइडेड बाई प्लस से प्लस, प्लस डिवाइडेड बाई प्लस, प्लस डिवाइडेड बाई प्लस से प्लस। इस तरह प्लस मल्टीप्लाई प्लस आपके पास हर एक केस में क्या आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो हैं ऑल आर पॉजिटिव, वो तमाम के तमाम क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट के देखें तो x यहाँ पे नेगेटिव और y के यहाँ पे पॉजिटिव। तो देखिए शाबाश, r तो रेडियस है, वो तो पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस डिवाइडेड बाई प्लस से प्लस बनेगा। मतलब कि साइन थीटा भी पॉजिटिव हो गई सेकंड क्वाड्रेंट में। इस तरह माइनस प्लस से माइनस, माइनस प्लस से माइनस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस से अगेन क्या आएगा, प्लस। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम के तमाम क्या होते हैं, नेगेटिव। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे x भी नेगेटिव और y भी क्या, y भी नेगेटिव। तो देखिए शाबाश, r तो पॉजिटिव है, माइनस प्लस से माइनस,
प्लस माइनस से माइनस, माइनस माइनस से क्या आएगा प्लस, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और इसकी रेसिप्रोकल को टेंजेंट ये पॉजिटिव होती है, बाकी तमाम के तमाम क्या होते हैं नेगेटिव। और अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इस तरह प्रूव कर सकती है कि काज और इसका रेसिप्रोकल सेकेंड ये पॉजिटिव है, बाकी तमाम के तमाम जो है वो क्या है, वो नेगेटिव है। तो ये हो गई ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए डिफरेंट लोग डिफरेंट फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। हम जो इस्तेमाल करते हुए हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर दे पुश बैक। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बट हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसकी मदद से आप तीनों ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो सीख सकते हैं और फिर तीनों का रेसिप्रोकल ले लें। साइन के रेसिप्रोकल से कोसेकेंड, cos के रेसिप्रोकल से सेकेंड और टेंजेंट के रेसिप्रोकल से कोटेंजेंट। तो ये हो गई डिस्कशन थोड़ा बहुत ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो का इंट्रोडक्शन के ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली होते क्या है। नेक्स्ट क्लासेस में हमने इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।